अपने पूरे भारत में सीतामढ़ी नाम के 2 स्थान है। एक सीतामढ़ी तो बिहार में है, जहाँ सीता जी धरती से पैदा हुई थी। एक सीतामढ़ी भदोही, जिला भदोही, और जो मौजूद उत्तर प्रदेश है। ठीक, इस सीतामढ़ी में सीता समाधि स्थल बगल में है, जहाँ आप खड़े हैं, इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि आश्रम। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको सीतामढ़ी घुमाने वाले हैं, जहां पर वाल्मीकि आश्रम था, जहां पर लव कुश जी ने घोड़ा पकड़ा था और जहां पर लव कुश जी की शिक्षा दीक्षा हुई थी। और साथ ही साथ आपको सीता समाहित स्थल भी घुमाते हैं, जहां पर माता सीता धरती में समाहित हुई थी। आप सामने ही देख पा रहे होंगे, हमारे पीछे 108 फीट की बजरंगबली की आपको मूर्ति दिखाई दे रही होगी। और बगल में आप जाएंगे तो यहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं वाल्मीकि जी का आश्रम। और बगल में ही देखेंगे तो यहाँ पर बगल में ही सीता समाहित स्थल है। यहाँ से 200 मीटर पर जो है, लगभग 200 मीटर पर सीता समाहित स्थल है और 200 मीटर पर यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम है। चलिए आपको हम सबसे पहले वाल्मीकि आश्रम घुमाते हैं और सबसे पहले आपको बजरंगबली के आपको दर्शन कराएंगे, उसके बाद आपको वाल्मीकि आश्रम घुमाते हैं। गाइस, सबसे पहले आप यहाँ का नज़ारा देख लीजिए। ये है मेन गेट, जो कि सीतामढ़ी इसी रास्ते से लोग आते हैं और दूर दूर से लोग जो आते हैं इसी गेट से प्रवेश करते हैं। और बगल में देख पा रहे होंगे हरा भरा सुंदर सा पार्क है। और सामने ही देख पाएंगे यहाँ पर 108 फीट की बजरंगबली की आपको मूर्ति दिख रही होगी। और यहाँ पर प्रवेश द्वार है, जो कि अंदर यहाँ पर गुफा है और यहाँ पर बजरंगबली जी विराजमान है। सबसे पहले आपको हम बजरंगबली की 108 फीट की प्रतिमा दिखाते हैं। सुगाई जब आपको लेकर के चलते हैं प्रवेश द्वार के अंदर और बजरंगबली का दर्शन कराते हैं, जो कि यहाँ का जो दृश्य बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक है। सुगाई जी, गुफा का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर देख सकते कितने ज़्यादा श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। अभी जस्ट मंदिर खुली है और लोग यहाँ पर देख सकते, लोगों की यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। श्रद्धालु लोग जो है बजरंगबली का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और ये है गुफा। चलिए आपको मंदिर लेकर के चलते हैं। तो गाइस, ये गुफा के अंदर का नज़ारा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और देख सकते हैं लोग यहाँ पर श्रद्धालु लोग आए हुए हैं और कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं सीतामढ़ी और सामने ही आप देख पा रहे होंगे सीतामढ़ी धाम। और ये बड़ा सा बरगद का पेड़ है और बगल में पीपल का भी पेड़ दिख रहा होगा, जो कि बहुत ही पुराना वृक्ष है। और यहाँ पर माता सीता जी यहाँ पर विराजमान है। माता सीता की यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और अंदर में वाल्मीकि आश्रम है। चलिए आपको हम वाल्मीकि आश्रम दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर माता सीता जी का आप दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर माता सीता जी का यहाँ पर भव्य प्रतिमा बनी हुई है, जो कि एक सन्यासी के रूप में यहाँ पर विराजमान है। सो गाइस, हम सीतामढ़ी के उस स्थान पर हैं जहाँ पर लव कुश जी ने अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा था। और आप सामने ही देख सकते हैं, ये वो मंदिर है और सामने ही वाल्मीकि जी का आश्रम आपको दिख रहा होगा। चलिए आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर आश्रम और इसका इतिहास बताते हैं। ये हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के दोनों पुत्र लव और कुश। और यहाँ पर भगवान हनुमान जी को यहाँ पर बंदी बनाया था। और बगल में देखेंगे यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम है और यहाँ पर एक मंदिर दिख रहा है। चलिए आपको मंदिर के अंदर लेकर के चलते हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ का इतिहास बताते हैं। यहाँ का जो दृश्य है काफ़ी सुंदर है और चारों तरफ केवल आपको प्राकृतिक नज़ारा दिखाई देगा। पूरा का पूरा प्राकृतिक यहाँ का नज़ारा है और यहाँ पर शोर शराबा और गाड़ियों की आवाज़ ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर यहाँ का जो दृश्य है, बहुत ही मनोहर, बहुत ही मनमोहक यहाँ का दृश्य है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है, जो कि यहाँ पर माता सीता जी विराजमान है और यहाँ पर बजरंगबली जी हैं और यहाँ पर भगवान शंकर का जो है यहाँ पर शिवलिंग है। और यहाँ पर चलिए आपको हम वाल्मीकि आश्रम घुमाते हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ का इतिहास बताते हैं, जो कि इसका इतिहास जो है त्रेता युग से है और रामायण काल से इसका इतिहास है। चलिए आपको यहाँ पर यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। और यहाँ पर बगल में देखेंगे तो यहाँ पर गंगा जी बह रही हैं, जिसको भदोही गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए आपको हम सबसे पहले भदोही गंगा घुमाएंगे और वाल्मीकि आश्रम घुमाएंगे। सो गाइस, ये है वाल्मीकि जी का आश्रम और यहाँ पर लिखा हुआ है त्रेता युगीन पौराणिक एवं धार्मिक स्थल वाल्मीकि आश्रम एवं लव कुश जन्मभूमि। यहीं पर लव कुश जी का जन्म भी हुआ था। और यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी हैं और यहाँ पर लव कुश जी हैं। और महर्षि वाल्मीकि जी जो है भगवान लव कुश को जो है शिक्षा दिए थे, यही वो स्थान है। और सामने ही देखेंगे यहाँ पर भदोही गंगा है
जो कि बहुत ही निर्मल यहाँ का जल है, बहुत ही प्राकृतिक यहाँ का दृश्य है। चलिए आपको वहाँ भी लेकर के चलते हैं। सबसे पहले आपको हम महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम दिखाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। चलिए आपको अंदर से चल के यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, जो कि यहाँ के महंत जो है पंडित हरि प्रसाद शास्त्री जी हैं, और ये स्थान जो है नारे पार सीतामढ़ी भदोही के पास है। सो गाइस, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर श्रद्धालुओं की यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर वाल्मीकि जी हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर विराजमान हैं, माता सीता जी और बजरंगबली जी। और बगल में देखेंगे तो बगल में वाल्मीकि जी की यहाँ पर प्रतिमा है, जो कि सप्त ऋषियों के साथ यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है। आप वाराणसी आइए तो भदोही आइए, एकदम से आपको स्वर्ग लगेगा। देखिए भाई, जहाँ आप खड़े हुए हैं सामने वाल्मीकि आश्रम है। ये वाल्मीकि आश्रम की अपने पूरे भारत में सीतामढ़ी नाम के 2 स्थान है। एक सीतामढ़ी तो बिहार में है, जहाँ सीता जी धरती से पैदा हुई थी। एक सीतामढ़ी भदोही, जिला भदोही और जो मौजूद उत्तर प्रदेश है। ठीक, इस सीतामढ़ी में सीता समाधि स्थल बगल में है, जहाँ आप खड़े हैं। इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि आश्रम। जहाँ आप इसमें आप फोटो ले रहे हैं, इस मंदिर का नाम है महर्षि वाल्मीकि आश्रम। ठीक है ना। इस आश्रम में सीता जी को लक्ष्मण जी अयोध्या से लेकर के जब चले थे तो सीता जी को ले आकर के इसी आश्रम में सीता जी को छोड़े। और यही जो सीता जी के पेट में दोनों गर्भवती थी, तो उनके 2 पेट बच्चे थे, तो लव कुश दोनों कुमारों का ही जन्म हुआ। इसके विषय में तुलसीदास रामायण में लिखा है कि जहाँ भय व्याधि ते मुनिंद्र साधु की, मरा मरा जप सुनरी करी सी सात की, सीय को निवास लव कुश को जन्म थलु, तुलसी छाह छुअत ताप गरे गात की। उन्होंने लिखा, मतलब तुलसीदास लिखा है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है, जो कि सीतामढ़ी भदोही में है, यह गंगा और तमसा नदी के संगम के पर स्थित है। और यहाँ सीता जी को लक्ष्मण जी अयोध्या से लाके छोड़े थे। पहले एक घनघोर जंगल था। क्या था? घनघोर जंगल था। और ये सीता जी आश्रम में रही जुम्बा। ये उनके 2 पुत्र लव कुश का जो है आषाढ़ के महीने शुक्ल पक्ष के 9वीं के दिन जन्म हुआ। और तब से जब से उनका जन्म हुआ है तभी से यहाँ पर लव कुश मेला लगता है। ये मेला बहुत ही प्राचीन मेला चल रहा है। और यहाँ इस मंदिर में मेले के समय में बहुत भीड़ इकट्ठा होती है। वैसे तो ये सीतामढ़ी में इसमें हमेशा 2000, 3000, 5000, 10,000, 20,000 लोग डेली आ रहे हैं। तो कहीं मतलब कि ये तीर्थ सीतामढ़ी बहुत बड़ा तीर्थ है। और यहाँ सीता जी ने यहाँ समाहित हुई धरती में। और यहाँ बगल में गंगा नदी का तमसा नदी का संगम है। और यही जो लोग, हाँ संगम, हाँ। और यही लव कुश जी का जन्म हुआ। लव कुश जी ने जो है पैदा हुए तो बाद में राम ने पता लगाने के लिए घोड़ा छोड़ा, तो घोड़ा घूमते हुए घोड़ा यहाँ आया। जब घोड़ा आया तो घोड़े को जो लव कुश ने घोड़ा पकड़ लिया। तो घोड़ा पकड़ने के बाद क्या हुआ, राम की सेना आई। तो फिर दोनों पार्टी में युद्ध हुआ। युद्ध में राम की सेना हार गई। तो लास्ट में राम के भाई आए, अंत में राम आए। और वाल्मीकि ने बताया भाई तो राम तुम्हारे पिता हैं। तो युद्ध बंद हुआ। फिर राम और लव कुश अयोध्या चले गए। और सीता जी वहाँ जो मंदिर है, जहाँ से आश्रम से थोड़ा सा दूर पश्चिम साइड में तमसा के किनारे, वहीं सीता जी धरती में समाहित हो गई। ठीक, तो ये मतलब कहने का मतलब बहुत ही मतलब पौराणिक स्थान है सीतामढ़ी। और यहाँ का जो है थोड़ा कायाकल्प होना चाहिए। जैसे अयोध्या का धाम का विकास हो रहा है, तो सीतामढ़ी धाम का भी विकास होना चाहिए। यहाँ भी गंगा तमसा का संगम है। ये भी राम से संबंधित है, रामायण से संबंधित है। तो इसको सरकार को रामायण सर्किट में इसको लेकर के सीतामढ़ी का मतलब अच्छे ढंग से विकास करना चाहिए। ठीक है, यहाँ का घाट वगैरह बढ़िया बन जाए। और यहाँ तमाम सुविधा, जैसे जो कि धर्मशाला नहीं है, शौचालय नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, थोड़ा दिक्कत है। तमाम सुविधाएँ हमें होनी चाहिए। और इस सीतामढ़ी का जो पूरा इसको तीर्थ बना करके पूरा मतलब भारत सरकार जो इसको अच्छे ढंग से विकसित करे, जिससे देश विदेश के लोग आए और यहाँ रोजगार मिले। ठीक, मैं वाल्मीकि आश्रम पुजारी सीतामढ़ी महेश प्रसाद मिश्रा। सो गाइस, आपको हम लेकर के चलने वाले हैं अब माता गंगा जी के पास, जो कि भदोही गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। और ये है वाल्मीकि आश्रम के चारों तरफ का नज़ारा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर प्रसाद की दुकानें हैं, आप प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। और बगल में देखेंगे तो यहाँ पर लोग जो है प्रसाद चढ़ाने के लिए और यहाँ पर लोग आते हैं। और देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। चलिए आपको सीधा लेकर के चलते हैं भदोही गंगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। एकदम से समझ लो प्राकृतिक नज़ारा है। वाल्मीकि आश्रम है। सीता जी को जंगल में यहाँ छोड़ी गई थी, तो वाल्मीकि जी के पास में सीता जी यहाँ रहती थी। लव कुश का पैदाइश यहाँ हुआ था। जब लव कुश का पैदाइश हुआ तो वाल्मीकि जी ने यहाँ शिक्षा दिए लव कुश को। लव कुश जब शिक्षा हो करके प्राप्ति किए, उनके बाद अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। वो घोड़ा लव कुश ने बंदी बनाया।
बंदी बनाने के बाद हनुमान जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब इन्होंने लोग आए तो उन लोगों को सबको परास्त कर दिए। परास्त करने के बाद श्री रामचंद्र जी सोने में आए यहाँ, तो उन्होंने वातावरण किया लवकुश से वातावरण हुआ। इसके बाद में वाल्मीकि जी ने उन्होंने परिचय दिया कि आपका ही पुत्र लवकुश है, आप युद्ध न करिए। इन्होंने वहीं से वापस अपनी वो लिए और लवकुश का घोड़ा जो छुड़वा दिए वाल्मीकि जी, श्री रामचंद्र जी घोड़ा वापस लेके चले गए। सो गाइस, जैसे ही आप भदोही गंगा आएंगे जस्ट बगल में आपको इसका पूरा इतिहास लिखा हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको पूरा इतिहास लिखा हुआ दिखाई देगा, जहाँ पर सप्त ऋषियों को उपदेश देकर राम मंत्र को उल्टे क्रम से मरा जपते हुए वाल्मीकि को यहाँ पर पूरा का जो है इतिहास लिखा हुआ है। और ये जो है गोस्वामी तुलसी जी की द्वारा विरचित कवितावली कवित्त संख्या 138 में भी इसका वर्णन दिया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं राजकिशोर मिश्र जो कि IAS थे और जिलाधिकारी संत रविदास नगर के भदोही द्वारा श्रद्धा विकास एवं भक्ति सहित लोकार्पित इसको किया गया था। श्री सीतामढ़ी लवकुश जन्म व शिक्षा दीक्षा स्थल सीतावट। सो गाइस, जब चलते हैं आपको लेकर के सीधा भदोही गंगा की तरफ, जो कि बहुत ही निर्मल और बहुत ही प्राकृतिक दृश्य है यहाँ का। और चलिए आपको लेकर के चलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा सामने भदोही गंगा, जो कि यहाँ का जो निर्मल जल है, यहाँ पर आपको एक भी ऐसा नहीं होगा कि पन्नी, कागज़ या किसी भी तरह की गंदगी आपको दिखाई दे। यहाँ पर जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ का जो जल है बहुत ही निर्मल जल है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आप दूर से देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ का दृश्य है। ये है भदोही गंगा का घाट। यहाँ पर लिखा हुआ है देव दीपावली गंगा महोत्सव, स्थान महर्षि वाल्मीकि आश्रम, पक्का गंगा तट, सीतामढ़ी भदोही। और यहाँ पर समय समय पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है चलते रहते हैं। और यहाँ पर एक कार्यक्रम का विवरण लिखा हुआ है, सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम कार्तिक पूर्णिमा दिनांक 27 नवंबर दिन सोमवार। और यहाँ पर एक समय समय पर माँ गंगा की भव्य आरती जो होती है उस शाम के 5 बजे से एवं दीप उत्सव जो है शाम 5:30 बजे से शुरू होता है। और यहाँ पर जो पूर्व प्रधान है, जो यहाँ के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सबके नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। और इधर भी देखेंगे तो इधर भी यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको नाव और लोग यहाँ पर गंगा जी में मस्ती करते हुए, और एक यहाँ पर अगर आप आइएगा तो आपको एक अलग ही अध्यात्म का अनुभव होगा। यहाँ पर देख लीजिए कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है, पूरा यहाँ पर प्रकृति है यहाँ पर। और यहाँ पर चारों तरफ देख सकते हैं। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं भदोही गंगा के तट पर और ये है पक्का घाट। और यहीं पर थोड़ी ही दूर पर स्थान है जो कि यहाँ पर माता सीता जी धरती में समाहित हुई थी। और यहीं पर लवकुश जी का लालन पोफड़ और यहीं पर विद्या सीखे थे। थोड़ी ही दूर पर वो स्थान है जहाँ पर माता सीता धरती में समाहित हुई थी। और आपको लेकर के चलेंगे उस स्थान पर भी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको पार्ट 2 करके या फिर दूसरे वीडियो में आपको सीता समाहित स्थल आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ का नज़ारा देख लीजिए, जो कि भदोही गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। और यहाँ पर चारों देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर यहाँ पर हर तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हर तरफ प्राकृतिक नज़ारा दिखाई देगा। जैसे बहुत पहले के गांव की तरह होता था, तो वहाँ पर प्रकृति जो होती थी एकदम से पूरा प्रकृति होती थी और वहाँ पर सड़क, गाड़ियों की आवाज़, ऐसा कुछ नहीं होता था ज़्यादा। तो उसी तरह का यहाँ का नज़ारा है। और यहाँ पर आप आएंगे तो एक अलग तरह का अध्यात्म और शांति का अनुभव करेंगे। ऐसा लगेगा कि हम त्रेता युग में आ रहे हैं और यहाँ पर भगवान राम जी अभी भी विराजमान है और माता सीता जी और महर्षि वाल्मीकि जी का जो आश्रम है, महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम का होने का जो अनुभव है वो अभी भी होता है। ऐसा आश्रम जो पहले हुआ करता था त्रेता युग में, वो अभी भी वैसा आश्रम है, ऐसा यहाँ पर अनुभव होता है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर गंगा जी हैं और आप देखेंगे इधर इस तरफ, तो इस तरफ आपको गंगा जी दिखाई दे रही होंगी, जो कि यहाँ का जो पानी है बहुत ही निर्मल है। चलिए आपको हम बैक कैमरा पे दिखाते हैं। गंगा माता जी वैसे भी पवित्र हैं। अगर आप गंगा जल घर में ले जा कर के रख लेते हैं तो पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मानवीय तरीके से भी गंगा माता काफ़ी पवित्र हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे
तो पोल्यूशन आपको यहाँ पर एक भी नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर चारों तरफ देख सकते हैं, एक भी आपको यहाँ पर पोल्यूशन नहीं दिखाई देगा। और एकदम से लहराता हुआ आपको यहाँ पर जल दिखाई दे रहा होगा, लहरें मारता हुआ, झूमता हुआ। ऐसा लग रहा है कि गंगा माता यहाँ पर झूमती हुई जा रही हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर श्रद्धालु लोग भी हैं जो कि स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आपको बोट का आनंद लेना हो, नाव से घूमना हो, तो यहाँ पर बोट भी आपको चारों तरफ दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर लोग बोट से बैठ करके यहाँ पर भदोही गंगा में चारों तरफ घूमते हैं, जो कि यहाँ का जो दृश्य है, प्राकृतिक दृश्य का लोग आनंद लेने के लिए आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर गंगा माता में स्नान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ पर नाव का भी आनंद लेते हैं, आप देख सकते हैं सामने। और यहाँ पर लोग जो है स्नान कर रहे हैं। चलिए आपको थोड़ा सा पास से दिखाते हैं। यहाँ पर चेंजिंग रूम भी बना हुआ है और यहाँ पर स्त्री पुरुष यहाँ पर दोनों स्नान करते हैं। और इस चेंजिंग रूम में जो भी बदलना हो बदल भी सकते हैं अपना वस्त्र जो है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पर चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत दूर दूर तक यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो कि गंगा माता हैं। और यहाँ पर दूर दूर तक आपको गंगा माता दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ पर चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर दूर दूर तक आपको एक प्राकृतिक दिखाई दे रही होगी, प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहा होगा। सो गाइस, ये था वाल्मीकि आश्रम और लवकुश जन्मस्थली। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को जमकर शेयर कीजिए। वीडियो पर शेयर नहीं आ रहे हैं, लाइक नहीं आ रहे हैं। और मैं भारतीय संस्कृतियों को दिखा रहा हूँ, दूर दूर जा करके माता सीता का बर्थ प्लेस दिखाया, नेपाल गया, राजस्थान गया और तमाम सारी ऐसी जगहों पर गया जो कि रामायण से संबंधित है। तो इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और जमकर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। लोगों को पता चले भारतीय संस्कृति के बारे में। जो रामायण पर विश्वास नहीं करते, जो भगवान राम पर विश्वास नहीं करते, उनको पता चले कि हाँ, रामायण सत्य है। इसलिए जो है वीडियो को जमकर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ।